अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। तो जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ नज़ीर अहमद और मैं आज आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इंसान के तीन हिस्से होते हैं। कितने हिस्से? तीन हिस्से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक अपडेट हो सके और आप तक पहुंच सके, आप उससे बहुत ही फायदा उठा सकें। इंसान के तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा अल्लाह का, दूसरा अपना, और फिर तीसरा होता है कीड़ों का। सबसे पहला हिस्सा जो होता है अल्लाह का, वो होता है रूह। पाक इंसान के रूह में बेइतहाशा ख्वाहिशात और बेइतहाशा नुकसान फ़ायदे भी इंसान तक। जिंदा इंसान का रूह चाहता है कि मैं ये करूं वो करूं, उसके ख्वाहिशात कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो अल्लाह ताला का जो पहला बात है वो अल्लाह ताला का होता है, रूह होता है। इंसान में जो पाई जाने वाला चीज़, हर चीज़ अल्लाह पाक का है, कुदरत का बनाया हुए हैं हम, और हर चीज़ अल्लाह पाक का है। हमारा एक एक सांस भी अल्लाह पाक का है, और हमें इतना खूबसूरत बनाया है, हमें इतना हसीन और जमील बनाया है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, हमें अपने नेमतों से नवाजा है। लेकिन इंसान में जो तीन हिस्से होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, जो इस ज़िंदगी और आखिरत में काम आने वाले, वो ये होते हैं कि जो सबसे पहला हिस्सा होता है रूह होता है। रूह अल्लाह पाक का होता है, और अल्लाह पाक का रूह होता है जो इंसान। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। एक गिलास दूध का ले लें, अपने दिल और अपने रूह को साफ रखें। एक गिलास दूध का ले लें, एक गिलास दूध का हो गया। अगर इस दूध में एक मच्छर गिर गया, एक मच्छर गिर गया, इस दूध के गिलास में एक मच्छर गिर गया। दूध सफ़ेद होता है, वाइट कलर होता है, आप सब जानते हैं कि दूध सफ़ेद होता है बिल्कुल। तो उस दूध के गिलास में एक मच्छर गिर गई, जो कि दूध के गिलास में एक मच्छर गिर गई, तो आप उसे निकाल दें। क्या? आप उसे निकाल दें। अगर आप उसे निकाल देंगे तो आपको मैं समझा रहा हूं कि अगर आप उसे निकाल देंगे तो बेस्ट है। अगर नहीं निकालेंगे तो एक मच्छर को देखकर एक और मच्छर आ जाएगा, उसको देखकर तीन और आएंगे, उन तीनों को देखकर 6 और भी उसमें घिर जाएंगे। लेकिन वाइट कलर का जो दूध है, उसमें जब मच्छर गिरेंगे तो वो अपना कलर चेंज कर जाता है, और वो अपना कलर चेंज कर लेता है। इसी तरह से इंसान का दिल होता है, दिल और रूह होता है। इंसान अपने दिल को और रूह को काबू में रखे। अगर दिल साफ है आपका, आप गुनाहों से पाक हैं, इनसे बचें। अगर आपके दिल में एक गुनाह आ गया, अगर आपने एक गुनाह भी कर लिया तो आपने उससे खौफ नहीं किया, उससे खौफ नहीं खाया, तो फिर एक और गुनाह कर लेंगे। आपने सोचा हो, आप सोचते हैं कि मैंने एक कर लिया तो कोई बात नहीं, दूसरा भी कर लेता हूँ। इसी तरह से आपका जो दिल होता है, दिल वो मेलदार हो जाता है, वो मेल से भर जाता है, वो कभी भी पाक नहीं होता। इससे बेहतर है जब दूध में एक मच्छर घिर जाए तो एक मच्छर को निकाल कर बाहर फेंक दें। इसी तरह से अगर आपसे अनजाने में या गलती से एक गुनाह भी हो गया, गुनाह, तो आप उस गुनाह से तौबा कर लें, गुनाहों से तौबा कर लें कि आय अल्लाह हमें बख्श दे, आइंदा हम गुनाह नहीं करेंगे। तो इसी तरह से आप भी तौबा कर लें, अपने दिल को, अपने रूह को साफ रखें, जो कि अल्लाह पाक का दिया होता है, और अपनी जवानी को और अपनी ज़िंदगी को अच्छे कामों में गुजारें। हमेशा अच्छे ऐसे काम करें कि ज़िंदगी भर आपको याद रखें लोग कि एक अच्छा इंसान था। तो दूसरी बात क्या होता है? अपना, जो कि अपना हिस्सा होता है, वो हमारा अपना जो हिस्सा होता है वो होता है अमल। जो हम अमल करते हैं, जो हमारे अमाल होते हैं, जो आखिरत के दिन अल्लाह पाक के सामने लाया जाएंगे। हमने क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, हमने किन लोगों का भलाई किया है, क्या क्या भलाइयाँ की हैं, हमने कौन से अच्छे काम किए हैं,
कौन से बुरे काम किए हैं, हमने नमाज पढ़ा या नहीं पढ़ा, हमने ज़कात दिया या नहीं दिया, हमने रोज़े रखे हैं या नहीं रखे हैं, हमने गरीबों का भलाई किया या नहीं किया। अल्लाह पाक फरमाता है जब मैंने पैदा किया है तो किस लिए पैदा किया है? इबादत करने के लिए तो फरिश्ते भी काफ़ी हैं, लेकिन इंसान को जब पैदा किया तो उन्हें ज़िंदगी में एक ऐसे काम के लिए पैदा किया कि वो एक ज़िंदगी में एक अच्छे काम करें। ये ज़िंदगी होता है, ज़िंदगी ये लोग कहते हैं ना 4 दिन की होती है। कितने? 4 दिन की। 2 दिन जो गुजर चुके हैं और बकाया बच गए 2 दिन, जवानी का और बचपन का 2 दिन गुजर गए हैं। अब बुढ़ापे का और कब्र का बकाया 2 दिन बच गए हैं। तो इसी तरह से ना आपने किन कामों में अपना ज़िंदगी और अपने जवानी को ज़ाया किया है, आपके अमाल क्या हैं, आपके अमाल नामा लाए जाएंगे तो आपको मालूम होगा आपने क्या अच्छे काम किए हैं और क्या बुरे काम किए हैं। आपने गरीबों का भलाई किया है, ज़कात दिया है, रोज़े रखे हैं, गरीबों का हमदर्द बने हैं, उनका दुख दर्द बांटे हैं, उनके दुख तकलीफ मुसीबत में उनका साथ दिया है या नहीं दिया है। ये होते हैं अच्छे काम। और बुरे काम, गरीबों का हक खाना, उनका माल छीन लेना, यतीमों का हक खाना, गरीबों से अच्छी तरह से बात नहीं करना, उनसे हुस्न सलूक से पेश नहीं आना, तो ये होते हैं बुरे। जब अल्लाह पाक किसी को दौलत देता है, दौलत तो उससे क्या करता है, जब आखिरत वाले दिन उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा कि मैंने आए इंसान तुझे इतना दौलत दिया था, तुझे इतना बड़ा गाड़ी, इतना बड़ा बंगला दिया था, इतना बहुत बड़ा प्रॉपर्टी दिया था, इतना बैंक बैलेंस दिया था, इतना बहुत पैसा जो दिया था, आपने किन कामों में खर्च किया है? आपने आप गरीबों के काम आए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने यतीमों को ज़कात दिया है, आपने गरीबों को ज़कात दिया है, आपने रोज़े रखे हैं, आपने मस्जिद बनवाए हैं, आपने मदरसे बनवाए हैं, आपने यतीमों का यतीम खाना ओपन किया है, आपने यतीम खाना बनाया है? वो कहेगा कुछ भी नहीं। तो फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि किन चीज़ों के लिए मैंने आपको इतना दौलत दिया था? दौलत जो दिया था आपको अकड़ करने के लिए, घमंड करने के लिए, दूसरों का हक मारने के लिए, छोटू से प्यार शफकत नहीं करने के लिए, बड़ों से तमीज से बात नहीं करने के लिए, इसलिए आपको दौलत दिया था। तो उससे हिसाब किताब बहुत ही ज्यादा होगा। आप बेहतर यही है कि आप अपनी जिंदगी में जैसे भी हैं और हिलाल कमाई से अपना खाएं, अपना पेट भरें, 2 वक्त की रोटी खाएं और अपना मेहनत करें, अपनी ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। ये होते हैं अमाल नामा, जो कि आखिरत के दिन आपके रोज़ माशर के पेश किए जाएंगे। और जो होता है तीसरा बात, कीड़ों का हिस्सा, वो होता है जिस्म। जो हमारा जिस्म है ये मिट्टी का बना खुला जिस्म है, खोखला है। तो जब हम मरते हैं ना, इंसान जब मरता है ना, तो उसे जब दफनाया जाता है तो 24 घंटों के अंदर इंसान का जिस्म के अंदर जो भी गोश्त होता है वो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं और जो उसका बच जाते हैं हड्डी, और 24 दिन के अंदर वो हड्डी भी इंसान का ख़त्म हो जाता है, सिर्फ उसका नाम और निशान रह जाता है। तो जो हमारा हिस्सा होता है जिस्म, उसे कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। और आखिरत और अपनी ज़िंदगी इस तरह से बनाएं कि आपको आखिरत के दिन अल्लाह ताला पसंद करे।